भगवद गीता भारतीय संस्कृति का महानतम ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। गीता के उपदेशों में जीवन के गूढ़ सिद्धांतों का समावेश है जिनका उद्देश्य मनुष्य को जीवन की कठिनाई और भटकाव से मुक्त करना है। गीता का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण ज्ञान है कर्म का सिद्धांत, जो कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान दिया था। इस सिद्धांत को समझना और उसका पालन करना ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य समझाता है। पहला, कर्म का सिद्धांत। गीता का प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। हम केवल अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। इसलिए हमें निस्वार्थ होकर कर्म करना चाहिए और अपने कर्मों के परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। फल की चिंता करने से हमारा ध्यान कर्म से हटकर उसके परिणाम पर चला जाता है, जो कि हमारी ऊर्जा और फोकस को कमजोर कर देता है। दूसरा, स्वधर्म का पालन। गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है स्वधर्म का पालन करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही व्यक्ति का परम कर्तव्य है। स्वधर्म का अर्थ है कि अपने जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। अर्जुन के लिए यह युद्ध में धर्म का पालन था। हर व्यक्ति का स्वधर्म उसके जीवन की स्थिति और भूमिका पर निर्भर करता है। अपने धर्म का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक संतोष और आत्मसंतोष मिलता है, जबकि दूसरों के धर्म का पालन करने से असंतोष और दुख की अनुभूति होती है। तीसरा, अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग करना गीता का एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी कार्यों को करने वाला परमात्मा है, जो मनुष्य केवल एक निमित्त मात्र है। अहंकार मनुष्य को सच्चाई से दूर ले जाता है और उसे भ्रमित करता है। अपने अहंकार को छोड़ने से व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह जीवन को अधिक स्पष्टता और समर्पण के साथ देख पाता है। यह ज्ञान हमें बताता है कि अहंकार का त्याग कर हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। चौथा, आत्मा की अमरता। गीता में आत्मा की अमरता का सिद्धांत दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और कभी नष्ट नहीं होती। यह शरीर का त्याग करने से नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करना।